नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। अब आपका एग्जाम हो चुका है और बच्चों को देरी रहती है कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, पता चल जाए, बस डेट पता चल जाए और फाइनल आंसर की का डेट पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और मोस्ट एक्यूरेट डेटा मैं लेके आया हूँ। बात करूँगा लास्ट 3 ईयर का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फाइनल आंसर की कब आया था, रिजल्ट कब आया था, एग्जाम का लास्ट डेट क्या था यहाँ पे सेशन 2 का, और ईयर वाइज मैंने लिख रखा है 2022, 23, 24 का। 2025 का मैं बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक सुनना। और साथ ही साथ मैं एक डाउट आपका क्लियर करूँगा इस वीडियो में, जो कि रिलेटेड है कैटेगरी सर्टिफिकेट से। तो ध्यान देना बेटा, ये सर्टिफिकेट जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इनवैलिड पाया गया, ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर इनवैलिड पाया गया तो आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल में, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल से। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर फेक पाया जाता है तो अगर जनरल पीडब्ल्यूडी से आप हैं तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल में। मीन्स आपकी जो सीट एलोकेट होगी अब वो आपकी जनरल में काउंट होगी, ना कि पीडब्ल्यूडी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इनवैलिड सर्टिफिकेट अगर आपका पाया गया तो इतनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा अभी कि जो जोसा के ऑफिशियल साइट पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, क्या वही यूज करना है कि कहीं और से भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी सिस्टम रहता है, इसका फीचर रहता है। दूसरा सेंट्रल और स्टेट का, ये मैं डाउट क्लियर कर दूँगा इसी वीडियो में। देखो इतना सारा टॉपिक है यार, तो ध्यान से पूरा एंड तक वीडियो को सुनना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर पहले बता दूँ कि 2022 में देखेंगे, ये डेटा एकदम रियल है, आप जाके गूगल करके या फिर कहीं भी चेक कर सकते हैं। 2022 में जो लास्ट डेट था एग्जाम का वो 30 जुलाई को था, और जो इनका फाइनल आंसर किया था वो 7 अगस्त को आया था, उसी दिन रिजल्ट भी आ गया था। 2023 की बात करें तो यहाँ पे 12 अप्रैल को सेशन 2 का लास्ट जो है डेट है एग्जाम का, और 24 अप्रैल को आता है फाइनल आंसर की, और 29 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता है। अब मैं यही बताना चाहूँगा, मेरा भी एग्ज़ाम 2023 में था, तो मेरा एग्ज़ाम पड़ा था 11 अप्रैल को शायद, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 11 अप्रैल को था, और वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो। और 24 को फाइनल आंसर किया था, 29 को रिजल्ट आया था, तो ये तो मुझे पता ही है। 2024 की बात करें तो 15 अप्रैल ये है सेशन 2 का लास्ट डेट एग्जाम का, और 22 अप्रैल को आता है फाइनल आंसर की, 25 अप्रैल को आता है रिजल्ट। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे तो आपका ऑलमोस्ट 8 दिन में आ गया। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका ले रहा है लगभग 16 डेज़। और ये मैं बता दूँ, हमारे टाइम पे सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई थी, और हमारे टाइम पे एक बार करेक्शन विंडो और ओपन हुआ था। मीन्स जेईई मेंस का ये हो गया ना सेशन, लास्ट डेट एग्जाम का खत्म हो गया, उसके बाद एक बार और करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, और वहीं पे मैंने अपना कैटेगरी चेंज किया था, जनरल से मैंने ओबीसी में कैटेगरी चेंज किया था। और मैं आपको गाइड करूँगा, अभी वो पूरा चीज़ बताऊँगा। तो उस टाइम पे यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेल किया था एनटीए को, उसकी वजह से एनटीए ने करेक्शन विंडो प्रोवाइड किया था, उसके बाद फिर रिजल्ट आया था। क्योंकि अगर एक बार रिजल्ट आ गया फिर कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। रिजल्ट आने के पहले ही है जो कुछ है, रिजल्ट आ गया फिर कुछ नहीं। अब आप उस पर कॉलेज ढूंढना चालू कर दो, और आपके बेस्ट जो भी रैंक आएगी उस पर मैं कॉलेज दिलवाऊंगा। अभी मैं कुछ 10 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ। अब मुझे लग रहा है कि 10 तारीख को हमारा लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है हमारा, बस वेट फॉर 10। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 11 को लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ। तो अब देखो, लेकिन यहाँ 2024 में 10 दिन में ही रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लगा 8 दिन, यहाँ पे लगा 16 डेज, यहाँ पे लगा 10 डेज। आप इसका एवरेज भी ले सकते हैं। अब मैं मोस्ट एक्यूरेट अभी बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपका डाउट थोड़ा कैटेगरी वाला क्लियर कर देता हूँ। देखो आप जाके मेरी ये वीडियो देखना, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, मेरी ही वीडियो है, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये मेरा जो है, ये ध्यान देना, ये लो, जो ये चीज़ है ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का स्टेट वाला, और ये चीज़ है कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का सेंट्रल वाला। देखो मेरा ही फोटो लगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेट वाला है, ये सेंट्रल वाला है। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, आप जाना यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स फॉर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, मेरा ही चैनल है, मेरी ही वीडियो है, आप जाके देख लेना। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस वीडियो में, तो आप जाके उसको देख लेना। ये वीडियो देख लोगे ना तो केवल कैटेगरी ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है जोसा और सीसैप के लिए मैंने इसमें डिटेल में बता रखा है, और ये भी बताया कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। अब जो बच्चों का मेजर डाउट आ रहा था, तो देखो यहाँ पे स्टेट वाले में एक ही बस आपको सील लगा हुआ दिख रहा है, मोहर लगा हुआ है, बस इसमें देखो 3 सील लगा है, प्लस कितना ज़्यादा साइन है यहाँ पे, तो सेंटर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ बच्चों का, लेकिन उससे पहले देखो आप नीचे जाओगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, तो यहाँ पे आपको एनआईटी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, सारी एनआईटी की डाल रखेंगे, सारी ट्रिपल की आपको मिल जाएंगी। प्लस ये देखो रजिस्टर हियर फॉर फ्री काउंसलिंग सपोर्ट, इस फॉर्म पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक नया पेज खुलेगा, वो फॉर्म को फिल कर देना। अब देखो 10 तारीख को मैं लॉन्च कर रहा हूँ ना, उसके पहले तक ही ये फॉर्म वैलिड रहेगा, तो जाके फटाफट से भर दो। ये फॉर्म ये है कि फ्री काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा जोसा और सीसैप का, अगर आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करना है, केवल फॉर्म फिल कर देना है, बस आप पार्टिसिपेट कर लिए। अगर आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप विनर निकलते हैं तो आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा जोसा और सीसैप का। केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और ये फॉर्म फिल कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ये रहा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लोगे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। बस 3 काम करना है, फ्री काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिल रहा है, चॉइस फिलिंग सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारा चीज़ मैं गाइडेंस दूंगा। जाके सब्सक्राइब करके बस फॉर्म फिल कर दो। और देखो अगर आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किए, विनर नहीं भी हुए, तब भी आपके लिए ऑफर रहेगा बहुत तगड़ा वाला, वो मैं आपको लॉन्च के बाद बता दूंगा, जो 10 तारीख को मैं लॉन्च कर रहा हूँ।
तो इतना चीज़ इन्फॉर्मेशन देना था, वो वीडियो जाके देख लेना, सारा डॉक्यूमेंट का क्लियर हो जाएगा। अब कैटेगरी वाला डाउट समझो मेरे बात। देखो बेटा, जो फॉर्मेट वहाँ पे दिया है जोसा का, वो बस एक दिखाने का तरीका है, वो दिखाया गया है कि इतना चीज़ तो कंपलसरी है, उतना होना चाहिए। अब आपको बनवाना है अगर, तो आप जाके किसी भी साइबर कैफ़े पे चले जाना, अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े पे चले जाना, वहाँ पे बोलना, या फिर वकील साहब के पास चले जाना, वहाँ पे बोलना कि मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन ही बन के आ जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, कहीं के भी हो इंडिया में, आप जाके ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बन के आ जाएगा और वो हर जगह वैलिड होगा। बस ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 सर्टिफिकेट बनता है, एक होता है स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का। स्टेट वाला जो बन के आता है वो लगभग 4 दिन में आ जाएगा, सेंट्रल वाला बनने में समय लगता है, इसमें लगभग 15 से 21 दिन लग जाएगा बनने में। और ये सारा सर्टिफिकेट जो आपका है वो वैलिड रहेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। काउंसलिंग के लिए जोसा और सीसैप की 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही वैलिड रहेगा। तो कृपया करके आप जाके बनवा लें इसको, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो फिर आपका अच्छा ब्रांच चला जाएगा हाथ से। आप जनरल में अगर काउंट हुए ना बेटा, तो बहुत हालत बिगड़ने वाली है। जहाँ पे कैटेगरी में आप देखेंगे 1.5 लाख पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा, वहीं जनरल कैटेगरी में 50,000 रैंक लाना पड़ेगा। 1-1 लाख का वेरिएशन आता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। और अगर SC ST हो तो फिर आपको 4 लाख 3 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है, तो वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, तो ये ध्यान रखना। और बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए, SC के लिए, ST के लिए, इन 3 कैटेगरी में कोई भी स्टेट और सेंट्रल नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। केवल एक सर्टिफिकेट बनवाओ, वो हर जगह वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ मैंने दूर कर दिया। अब जाके वो पूरा वीडियो देखना, वहाँ मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट अपना, वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मैंने शो कर रखा है, और साथ ही साथ करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, हर एक चीज़ आपको पता है डिटेल में, जाके देख लेना उसको। अब देखो 2025 की बात करें तो यार एज फ्रॉम मी, और जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है और जहाँ तक मैंने देखा है, रिजल्ट कायदे से, अगर कायदे से बात करें तो 10 से 12 दिन में आ जाता है। नॉर्मली 10 से 12 दिन में आ जाना चाहिए। अगर फिर बच्चों ने कुछ मिस्टेक किया या फिर ज़्यादा मेल किया NTA को, तो रिजल्ट में भी डिले हो सकता है। बाकी प्रोविजनल आंसर की आपका 3 से लेकर 4 दिन में आ जाएगा। प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, उसको देख लेना जाके। फाइनल अगर आंसर की मैं बात करूँ तो वो भी आपका 7 से 8 दिन में आ जाना चाहिए। कायदे से यही बोलता है, डेटा यही बोल रहा है, और इतना ही लगभग होना चाहिए, 7 से 8 दिन में ये आ जाना चाहिए। और 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 10 से 12 दिन में नहीं आता है तो मैक्स टू मैक्स 15 डेज लगेंगे। अब रिजल्ट जब आने वाला होता है आपका ना, आपका फाइनल आंसर किया जाता है, उसके बाद बहुत पैनिक सिचुएशन रहती है। हम लोग के टाइम पे इतना घबराहट हो गया था, लोग वीडियो बना के डाल रहे थे यूट्यूब पे, फाइनल रिजल्ट आउट, रिजल्ट आउट, रिजल्ट आउट, लेकिन रिजल्ट आया ही नहीं था। हम बार बार चेक कर रहे, रात को सो नहीं पाए थे, 2 दिन ठीक से सोए नहीं थे हम लोग। रिजल्ट का इतना पैनिक सिचुएशन था उस टाइम पे कि अब हो रहा था कि अब NTA रिलीज़ कर देगा, अब NTA रिलीज़ कर देगा, बट NTA रिलीज़ कर ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, 2 दिन तक ठीक से सोए नहीं थे, खाना नहीं खाए थे रिजल्ट के टेंशन में। तो टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप घबराएं नहीं। मैं आपको बस यही आश्वासन देना चाहूँगा कि आपका अगर CVT का एग्ज़ाम है उसका तैयारी करें, उसका तैयारी कीजिए। एडवांस का एग्ज़ाम का तैयारी करें, तैयारी कीजिए। और अगर किसी भी एग्ज़ाम का, NDA का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसका तैयारी करें तो आप कीजिए, जाके एग्ज़ाम दीजिए एकदम मस्त तरीके से, फ्री माइंड होकर। मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना बस। इतने सारे कॉलेज का मैं रिसर्च कर चुका हूँ और लास्ट 3 मंथ से कर रहा हूँ, जाके मेरा देखना, आपको प्रूफ दिख जाएगा मेरे चैनल पे। साथ ही साथ मैं एक अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में और अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, सिविल इंजीनियर, आई एम सिविल इंजीनियर। सो आपको मैं बता दूँ अगर अपना शेड्यूल, तो मेरा दिन भर पूरा काम रहता है प्रोजेक्ट का, कॉलेज जाता हूँ, मेरा एग्जाम भी चल रहा है डेली, बट रात भर पूरी रिसर्च चलती है। आप जाके कोई वीडियो उठा के देखना जो मैं रात में रिकॉर्ड किया हूँ। रात में रिकॉर्ड करता हूँ 2 बजे 3 बजे, जब मुझे समय मिलता है तब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि बच्चों को सही चीज़ देना है, प्रोवाइड करना है। और जो लॉन्च करने वाले हैं वो तो यार आप देख ही सकते हैं, जाके वहाँ पर दिख जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। और टेलीग्राम पे अब मैं जो भी आपकी स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म फिल हो रहा होगा वो मैं वहीं पे भेजूँगा। अभी तक तो मैं केवल वीडियो शेयर कर रहा था, बट अब मैं वहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, मैं वहाँ पे अब सेंड करना शुरू करूँगा। तो अब वहाँ पे आप एक्टिव रहना टेलीग्राम पे। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो है ही यार, आगे मैं और भी नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले। अगर मेरा हाथ पकड़ लिए ना तो मैं आपको बेस्ट कॉलेज दिलवा दूंगा, भले ही आपका 30, 40, 50 परसेंटाइल कुछ भी हो। खाली बैठने से अच्छा है या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है। अब देखो एक हैक बताता हूँ आपको, जो वेबसाइट्स रहती है ना, आप किसी भी वेबसाइट पर जाना, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ दिखता होगा या फिर कुछ भी दिखता होगा, वहाँ पे आप देखोगे ना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन। पहली चीज़, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, आपको दिखेगा सारे प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट। और यूट्यूब पे भी मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि जो भी वीडियो बनाते हैं लोग, जो भी प्रमोट करते हैं, वो भी लगभग प्राइवेट का ही प्रमोट कर रहे होते हैं यार, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले ना पैसा देते हैं और प्राइवेट प्रमोशन के लिए पैसा मिलता है वहाँ पे। तो ये इनसाइडर चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो हाँ पैसा मिलता है। और ठीक है, प्राइवेट कॉलेज अपना है, वो अपना पैसा दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, बट आपको वहाँ डिसाइड करना है कि हमको प्राइवेट में जाना है। अब किसी बच्चे का मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा है वो तो एफर्ट कर लेंगे, और नो डाउट प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता है, लेकिन वहाँ पे अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। उसके बाद आपको प्लेसमेंट वहाँ लग जाएगी। देखो उनका अच्छा कनेक्शन रहता है इंडस्ट्रीज़ के साथ, ये है नो डाउट, बट 2-3 साल बाद आप फायर भी हो सकते हैं, ये भी चांसेस ज़्यादा रहता है, समझे। प्राइवेट कॉलेज का सिनेरियो अलग रहता है, वहाँ पे दिखाए कुछ और जाता है, होता कुछ और है। जो वहाँ पढ़ रहा हो वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा।
तो ये सब चीज़ें होती हैं यार। बाकी मैं आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज भी सजेस्ट कर दूँगा। और वैसे आज 8 अप्रैल हो गया, वीआईटी का फॉर्म मैंने लिंक भेजा था आपको टेलीग्राम पे, वहाँ जाके देखना पड़ा होगा। वीआईटी का एग्ज़ाम दे देना, वो भी ठीक ही है यार एक तरीके से। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिल रहा है तो आप जाके ले सकते हैं। मैं किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ स्टिक रहो।